कल एक वजीर को बरतरफ होने की खबर आई, वो साबिक वजीर खुराक पंजाब हो गए हैं अब समीउल्लाह चौधरी साहब। उन्होंने कहा मैंने इस्तीफ़ा दिया है, खुद दिया है, मगर कल शहबाज गिल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि उनके डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया था सब्सिडी का, तो उन्हें बरतरफ कर दिया गया है। समीउल्लाह चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से ये आया, इमरान खान साहब ने मना किया था सब्सिडी का, उसके बावजूद आपके डिपार्टमेंट ने इस बात को और आपने प्रपोज किया, जिसकी वजह से अब आपको बरतरफ किया गया। देखें, कोई भी एजेंडा आइटम जो होता है वो जब कैबिनेट में जाता है तो वो डिपार्टमेंट ही लेके जाता है, तो उसके ऊपर फिर बहस होती है कैबिनेट में। कैबिनेट में बहस होने के बाद एक एक चीज़, एक एक नुक्ते के ऊपर सब लोग अपनी राय देते हैं, मोअज़्ज़िज़ वज़रा, उसके बाद फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। और कैबिनेट ने अगर उसके बाद उसे रिजेक्ट कर दिया तो सब्सिडी नहीं देनी चाहिए थी, और अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया उस एजेंडा आइटम को तो फिर उसके बाद सब्सिडी देना बनती थी। मतलब तो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्यों दिया गया, जब आपको नजर आ रहा है ईसीसी ने मना किया है, जब आपको नजर आ रहा है कि रुपया गिरने की वजह से वैसे उनको एक्सपोर्ट में ज्यादा आमदनी होगी, गन्ने की कीमत फिक्स्ड है, तो फिर क्यों आपने ये इस तरफ गए कि इनको सब्सिडी दी जाए जब वजीर आजम ने भी मना किया था? देखें, गुजारिश ये है कि मैं ज़ाती तौर पे तो सब्सिडी देने के और सब्सिडाइज करने के चीज़ों को कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी फोकस्ड और टारगेट सब्सिडी देनी चाहिए, और वो भी कि उसके पीछे बड़ी स्ट्रॉन्ग रीज़न्स होनी चाहिए। तो शहबाज गिल साहब ने जो कहा, मैं उसका ज़िम्मेदार तो बिल्कुल नहीं हूँ। शहबाज गिल साहब तो पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं और किसको बचाना चाहते हैं और किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुझे शहबाज गिल साहब से कोई सरोकार नहीं और ना मैं उनकी बात का कोई जवाब देना चाहता हूँ। मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ। शहबाज गिल साहब के हवाले से पर्सनल ना होइए, उन्होंने जो कहा वो आपके डिपार्टमेंट के हवाले से कहा ना, आप भी कह रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के एजेंडा आइटम तो वही एसओपी होता है, तो जब आप खुद जाती तौर पर खिलाफ थे तो फिर किसने करा लिया ये काम? देखें, कैबिनेट देखिए, गुजारिश ये है कि ज़िम्मेदारी एजेंडा आइटम भेजने की नहीं, ज़िम्मेदारी उसे एक्सेप्ट करने की, और जो की तो उसके पीछे कोई लॉजिक्स होंगे, उसके पीछे कोई वजूहात होंगी। इसी तरह तो कोई एजेंडा आइटम अप्रूव नहीं होता, और जिसके पीछे कोई वजूहात ना हो, जिसके कोई स्ट्रॉन्ग रीजंस ना हो, वो रिजेक्ट हो जाता है। जिस तरह इसी रिपोर्ट में दर्ज है कि सिंध गवर्नमेंट ने वीड प्रोक्योर नहीं की, चूँकि वहाँ की जो कैबिनेट थी उसने बेहतर नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। मतलब जब बतौर फूड मिनिस्टर आप खिलाफ हैं कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, तो काबीना को फिर किसने कन्विंस किया कि सब्सिडी शुगर मिलर्स को मिलनी चाहिए, हालांकि ईसीसी ने कहा था कि नहीं मिलनी चाहिए? वो तो कैबिनेट की आप प्रोसीडिंग्स उठा लें उस दिन की आप तमाम उसके जो मिनट्स हैं वो देख लें, उसमें पता चल जाएगा। तो आप पर इल्जाम लगा कि आपको फारिग किया गया है, तो आप बताइए ना क्या हुआ था? नहीं, मैं तो उसके बारे में, एक एजेंडा आइटम एक्स एजेंडा आइटम था कैबिनेट का, उसमें बहस हुई और बहस होने के बाद वो अप्रूव हुआ। मुझे तो इतना मालूम है, वो उसकी डिटेल शहबाज गिल से बता सकते हैं। सब इल्ज़ाम लग रहा है कि पॉलिटिकल क्लाउट इस्तेमाल करके सब्सिडी ली गई, तो आप ही बता सकते हैं कि किस तरीके से आपके डिपार्टमेंट पर या कहीं और ये पॉलिटिकल क्लाउड इस्तेमाल हुआ कि आप खिलाफ थे सब्सिडी के, फिर भी सब्सिडी हो गई। ये कैसे हुआ, ये किसने पॉलिटिकल क्लाउड और कैसे इस्तेमाल किया? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसले किसी के दबाव या असर और रसूख से नहीं होते। ये कलेक्टिव डिसीजन होता है, चाहे उसे फेडरल गवर्नमेंट करे, चाहे उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे, जो भी करे। जो कैबिनेट में किसी दबाव के तहत फैसले नहीं होते, कोई गन पॉइंट पे फैसले नहीं करवाता। वहाँ बहुत समझदार और मैच्योर ग्रूम्ड पॉलिटिशियंस होते हैं सारे, और अपना अपना नुक्ता नज़र बताने के बाद किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। नहीं, एक मिनट, ये कलेक्टिव कैसे है? आप सब्सिडी के खिलाफ बतौर फूड मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि मैंने इसके खिलाफ बात की थी, जिसके बारे में आज वजीर आजम ने अपनी काबीना को बताया, उन्होंने भी खिलाफ बात की थी। देखें जी, इसकी तस्दीक या तरदीद वो खुद अपना स्टेटमेंट वो दे सकते हैं मीडिया पे आके। जिस तरह मैं अभी अपने, चूँकि जो मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की गई थी, मैं उस हवाले से मैंने जब अपना नाम देखा कि मेरा इसमें, तो शहबाज गिल साहब ने यह भी कहा कि जी रिपोर्ट में चूँकि समीउल्लाह साहब का नाम था इसलिए उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, जबकि मैंने अपना रिज़ाइन खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब को खुद रज़ाकाराना तौर पर अपना रिज़ाइन मैंने पेश किया। और अगर रिपोर्ट में नाम आने की बुनियाद पर अगर समीउल्लाह को निकाला, तो नाम तो उसमें काफ़ी लोगों के और भी हैं, और भी पॉलिटिशियंस के हैं, क्या उनको भी बाकी निकाला गया? चलिए, आपने कहा आप सब्सिडी के खिलाफ, फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया वो सब्सिडी के खिलाफ, वजीर आला क्या इसके हक में थे?
इसका जवाब चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर भी गालिबन कोई, मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चीफ मिनिस्टर सब्सिडी के हक़ में नहीं थे। अच्छा, तो फिर ये कलेक्टिव डिसीजन कैसे था? फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने सब्सिडी के खिलाफ बात की, आप कह रहे हैं कि आपने भी सब्सिडी देने की शुगर इंडस्ट्री को खिलाफ बात की, आप कह रहे हैं कि वजीर आला ने भी शुगर इंडस्ट्री को सब्सिडी देने के खिलाफ बात की। ये कैसे लेगा एग्जैक्टली सब्सिडी इतनी 2.5 अरब रुपए आप लोगों से? देखें, इसके अपना ये तो अब इस पे तो वही राय चीफ मिनिस्टर साहब अपना टेक खुद दे सकते हैं, फिनांस मिनिस्टर अपना टेक खुद दे सकते हैं, अपनी राय खुद दे सकते हैं। जो मेरा माफी ज़मीर था वो मैंने आपके सामने रख दिया अपना। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समीउल्लाह चौधरी साहब मौजूद थे। वो कह रहे हैं मैं खिलाफ था, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं वो खिलाफ थे, फूड मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनकी नज़र में वज़ीर आला भी खिलाफ थे। तो ये सब्सिडी ले कैसे गए जब वज़ीर आज़म भी खिलाफ थे, ECC भी खिलाफ थी, तो ये कैसे सब्सिडी हो गई? बहरहाल